बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम हरूफ की आधी अशकाल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम हर्फ ऐन, गैन, हरफे और क़ाफ की आधी अशकाल को समझेंगे। ऐन की आधी शक्ल बनाने के लिए सबसे पहले हवा में ऐन बनाना है। इसकी शक्ल कुछ कुछ चांद के जैसे होती है और लकीर पे आकर रुक जाना है, यानी कि लकीर के नीचे गोलाई में दोबारा नहीं जाना। गैन की आधी शक्ल भी बिल्कुल ऐन के जैसी होती है, लेकिन नुक्ते का फ़र्क इसे मुनफरिद बनाती है। फ़े की आधी शक्ल बनाने के लिए जिस तरह हम फ़े की पूरी शक्ल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम नुक्ते से शुरू करते हुए गोल घुमाकर लकीर पे आके रुक जाएंगे और इसे ऊपर की जानिब नहीं लेके जाएंगे। फ़े की आधी शक्ल बनाने के बाद हमें नुक्ता लगाना है, क्योंकि नुक्ता फ़े की पहचान है। क़ाफ़ की आधी शक्ल बनाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से हम शुरू करेंगे जैसे हमने क़ाफ़ की पूरी शक्ल बनाने के लिए शुरू करना होता है, लेकिन हम लकीर पे आके रुक जाएंगे। और आप दो नुक्ते लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये दो नुक्ते हर्फ क़ाफ़ की पहचान हैं। अब हम हरूफ को आधी अशकाल से मिलाना सीखेंगे। एक जानिब हरूफ की पूरी शक्ल, जबकि दूसरी जानिब आधी शक्ल मौजूद है। चलिए मिलकर हम इन्हें आपस में मिलाते हैं और फिर इनकी आवाज़ों वाली तस्वीर से इनको मिलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम मिलाएंगे हर्फ ऐन को। क्या आप बता सकते हैं ऐन की आधी शक्ल कहाँ है? बिल्कुल सही, ऐन को ऐन की आधी शक्ल से मिलाना है। अब हमें ऐन को मिलाना है इत्र से। गैन को गैन की आधी शक्ल से मिलाने के बाद अब हम इसे मिलाएंगे गुलैल से। फ़े को फ़े की आधी शक्ल से मिलाया। अब हम देखते हैं फ़े से कौन सी आवाज़ और कौन सी तस्वीर शुरू होती है। फौजी। सबसे आखिर में हमारे पास हर्फ क़ाफ़ रह गया है। हर्फ क़ाफ़ को क़ाफ़ की आधी शक्ल से मिलाया। अब हम देखते हैं क़ाफ़ से क्या शुरू होता है। कैंची। बिल्कुल सही। इस तरह से हमने हरूफ की मुकम्मल शक्ल को, यानी पूरी शक्ल को आधी शक्ल से मिलाया और दुरुस्त तस्वीर से मिलाया। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के ज़रिए आप हरूफ की आधी शक्ल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।